जब 11th में मैं पढ़ रहा था, 1954 में, तब मेरा प्रथम वर्ष हुआ। 1954 में प्रथम वर्ष किया? प्रथम वर्ष किया मैंने जी। उस समय कितने दिन का होता था प्रथम वर्ष? कुछ स्मृतियां हैं? हाँ, लगभग 31 या ऐसे 1 महीने का, लगभग 1 महीने का होता था उस समय। और आने वाले हमारे उस समय मुझे याद है, अटल बिहारी वाजपेयी जी आते थे वहां पर, वर्ग में आते थे। अच्छा, शिक्षक के तौर पर, शिक्षक के रूप में आते थे। तो आपको कुछ स्मृतियां हैं अभी कि अटल जी जब शिक्षक आते थे और आप शिक्षार्थी थे, तो उस दौर में क्या सिखाते थे अटल जी उस समय? अटल जी एक तो गीत सिखाते थे। अच्छा। और दूसरा, बाकी वो ऊपर के चूंकि स्तर के थे बौद्धिक लेने के लिए, तो वो बौद्धिक वर्ग। आपको कोई संस्मरण ध्यान में है ऐसा अटल जी से किसी वर्ग के दौरान कभी बातचीत भी हुई आपकी व्यक्तिगत? बातचीत में उनके साथ रहा हूँ। अच्छा। मैं 1957-58 में जी मेडिकल कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए लखनऊ गया, और वो कार्यालय पर रुकना हुआ मेरा। वहां पर ही, क्योंकि 5 जन के उस समय संपादक थे, तो कार्यालय में ही रहते थे। तो हम काम भोजन उनके साथ 2 समय का, 3 समय का, जितना भी हो सकता था वो रहते थे, बातचीत होती रहती थी। मगर वो अधिकतर अपने ये पत्रकारिता में ही लगे रहते थे, तो हम लोगों से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। और हम भी ज्यादा इसलिए नहीं कर पाते थे कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की एंट्रेंस के लिए। तो ये इस प्रकार से उनसे वहां पर संपर्क रहा। जब प्रधानमंत्री भी रहे, एक बार उनसे वैसा भी संपर्क आया मेरा, प्रधानमंत्री बनने के बाद में। तो जब प्रधानमंत्री वो बन गए थे, उसके बाद जब आपका मिलना जुलना हुआ, तो क्या वो 1957-58 की कुछ बातें, कुछ पुरानी स्मृतियों के बारे में? राजनीति की बात। अच्छा, वो राजनीति की बातें, वो हमारे क्षेत्र से बाहर थी। अच्छा, आपने जैसे बताया 57-58 के आसपास आपने प्रथम वर्ष। मैं उसी के बारे में आपको बता देता हूँ जी कि क्या हुआ। शाखा में जाते रहे हम, तो उसी समय जो था, जब मैं 12वीं क्लास पास कर चुका था, BSc में आया जी, तब मुझको जिम्मेवारी दी गई मुख्य शिक्षक की। और जहां पर मैं रहता था, जिस मोहल्ले में, वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर होगा, वहां पर शाखा लगती थी। मुझे वहां का मुख्य शिक्षक बना दिया गया। तो वहां पर भी लगभग 2-2.5 साल मैं मुख्य शिक्षक रहा बरेली में। तो इस प्रकार से अब आवश्यकता थी ट्रेनिंग की, तो मैं इसलिए 1954 में जो था, मुझे प्रथम वर्ष करने का मौका मिल गया जी, और वो भी बरेली में ही। तब उसके पश्चात और ज्यादा आगे जिम्मेवारी, तब मैं भी पढ़ने के लिए थोड़ा सा इधर उधर जाने लगा। अब चूंकि घर का माहौल इस प्रकार से कभी कभी हो जाता है कि वहां पर मेरी थोड़ा सा बड़े भाई साहब से कहा कि वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, परंतु मैं डॉक्टर ना बनकर मैं शाखा में ज्यादा समय लगाता था। तो उन्होंने एक दिन मुझको कहा कि तुम घर से निकल जाओ। अच्छा। मैं घर से निकल गया। अब चूंकि एक मेरे बड़े भाई दिल्ली रहते थे, वहां पर पहुंच गया मैं। मगर उसके साथ ही बरेली में एक पुराने शिक्षक थे मेरे बड़े भाई साहब के साथ के, वो सोनीपत में एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे। उनको मैंने अप्रोच किया, और उन्होंने जो था मुझको कहा कि तुम मेरे पास तुरंत चले आओ। तो उनके पास गया, और वहां पर 2 वर्ष में लगाया सोनीपत में। उसके बाद में वेटनरी कॉलेज में गया। अच्छा। तो वहां से, तो ये इस प्रकार, वो भी संघ के शिक्षक थे, वही हमारे मैनेजर थे उसके कॉलेज के भी। अच्छा। तो इस तरह से जीवन काल में मुझे संघ के कार्यकर्ताओं से ही संपर्क रहा जी। और अगली बात उससे ये बनती है, आर्मी में आने का कारण भी मैंने जो 2 बताए हैं आपको प्रारंभ में जी। एक तो ये कि जो हमारे ऑफिसर्स आते थे बीकानेर में, उनसे प्रोत्साहित होते थे हम। और दूसरी बात, क्योंकि हमारा जो मेंटल सेटअप प्रारंभ में शिक्षक होने के नाते था, वो ऐसा बन चुका था कि देश के लिए कुछ करना है, तो इसलिए वहां पर जाना हुआ। अब मूल रूप से जैसे आपने संघ में काम किया प्रारंभ में, तो उसके बाद में जो परिस्थितियां बनी, आर्मी के जो अधिकारी आते थे कॉलेज में, और फिर आपकी एक प्रकार से नया जीवन का एक नया पड़ाव कि सेना में आपका जाना हुआ। संघ की शाखाओं में आपने काम किया, संघ का शिक्षण भी आपका हुआ। उसके बाद आर्मी में गए होंगे तो बहुत ज्यादा परेशानी या असहजता तो नहीं हुई होगी, क्योंकि संघ की शाखाओं में भी हम देखते हैं कि उस दौर में तो बहुत कठोर अनुशासन और इस तरीके की चीजें रहती थी। वही मैं आपको अभी 2 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ जी। मुझको व्हाट्सएप पर पढ़ने को मिला, एक व्यक्ति जाता है इलाहाबाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, और वहां पर उसका सिलेक्शन हो जाता है जी। तो सिलेक्शन जब हो जाता है, तो आगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पूछा कि भाई आपने कौन से कॉलेज में
आपका कहाँ इंस्टीट्यूट में आपने ट्रेनिंग ली है? उन्होंने कहा मैंने तो कहीं नहीं ली। कहता कहीं तो ली होगी। कहता हाँ एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो कहते कौन सा है? कि आरएसएस की मैंने ट्रेनिंग 5 साल की ली है। संघ की देन जो है वो इस प्रकार से जो सुनसेक है जी बचपन से ही उसको रहा है कि उसकी वो ट्रेनिंग है हर क्षेत्र में, हर कदम पर उसको वो याद दिलाती रहती है कि तुम सुनसेक हो और तुमने क्या करना है और क्या नहीं करना है जी। ये बिल्कुल है। बचपन की मैं वापस जाता हूँ हाँ। कि बचपन में हम साथ रहने का हमारा हमने एक प्रण किया हुआ था। हम जितने भी बालक थे हाँ। कहीं भी त्योहार मनाना है तो साथ मनाएंगे जी। कहीं जाना है तो साथ जाएंगे, विद्यालय में पढ़ना है तो एक ही विद्यालय में जाकर पढ़ेंगे। तो एक संगठित रहने का एक स्वभाव सा बन गया था कि जितना अधिक हो जीवन में आप संगठित रहिए, एक अपना टोली बनाइए, मित्रता ऐसी बढ़ाइए कि जो आप हमेशा साथ आपका दे सकें और आप उसका सहयोग कर सकेंगे।